नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष विषय गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ ग्वालियर के संबंध में बात करूँगी और मैं उपस्थित हूँ भाग क्रमांक 1 के साथ में, जिसमें मैं ऐतिहासिक परिचय आप सभी को बतलाऊंगी। भाग क्रमांक 2 में स्थापत्य की विशेषताएं, वर्तमान संरक्षण की स्थिति, संरक्षण संवर्धन हेतु सुझाव और निष्कर्ष बतलाऊंगी। इसके बाद भाग क्रमांक 3 में मैं सर्वे के मुख्य अंश की जानकारी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। तो चलिए, भाग क्रमांक 1 में मैं ऐतिहासिक परिचय के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें मैं गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के संबंध में बतलाऊंगी। इसे गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ नाम इस गुरुद्वारे का इस कारण से कहा जाता है कि सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब ने ग्वालियर किले में बादशाह जहांगीर द्वारा बंदी बनाए गए 52 राजाओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया था। अतः इस कारण से ही उनकी स्मृति में स्थापित किए गए गुरुद्वारे को गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। गुरु हरिगोबिंद साहिब का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म गुरु की बडाली अमृतसर पंजाब सूबा में हुआ था। उनकी माता का नाम गंगा था और पत्नी का नाम माता दामोदरी, माता नानकी और माता महादेवी था। आपके पिता का नाम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह देव थे। इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता था। गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को पंजाब के गोंडलबाल में हुआ था। आपकी माता का नाम भानी और पिता का नाम गुरु रामदास था। आपकी मृत्यु 30 मई 1606 ईस्वी को लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर हुई थी। बादशाह जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर ने अपने बड़े पुत्र शहजादा खुसरो मिर्जा को आपसी कलह के कारण महल में नजरबंद कर दिया था। अतः वह एक दिन यहाँ से भाग गया और अब मिर्जा खुसरो पंजाब के तरन तारन गुरु साहिब के पास पहुंचा। यहाँ गुरु अर्जुन देव जी ने उसका स्वागत किया और शहजादा को अपने यहाँ पनाह दी एवं आशीर्वाद भी दिया। अब खुसरो का काबुल जाते समय जहांगीर की सेना के साथ युद्ध हुआ। युद्ध का मुख्य कारण यह था कि खुसरो ने लाहौर किले की किलेबंदी की थी, जिसमें खुसरो को हार प्राप्त हुई। खुसरो को बंदी बनाकर महल में लाया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई। खुसरो के सौतेले भाई खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से बादशाह बना था, उसने उसकी हत्या कर दी। अब जहांगीर ने खुसरो के सहयोगियों को ढूंढना आरंभ किया और गुरु अर्जुन देव को दंडित करने के उद्देश्य से 30 मई 1606 ईस्वी को लाहौर में गर्म तवे पर बिठाकर गरम रेत और गरम तेल डालकर मूर्छित कर दिया। यह उल्लेख प्राप्त होता है कि उसके बाद उन्हें रावी नदी में बहा दिया गया। इतिहास गुरुद्वारा बंदी छोड़ किला ग्वालियर नामक पुस्तक में यह वर्णन प्राप्त होता है कि अंत में रावी दरिया में डुबकी मारकर अकाल पुरख में लीन हो गए। इस प्रकार ज्येष्ठ सुदी चौथ संवत 1663 विक्रमी 1606 ईस्वी को शहीदी जाम पीकर सिख धर्म के प्रथम शिरोमणि शहीद की पदवी को प्राप्त हुए। गुरु अर्जुन देव के अंतिम शब्द थे, तेर कियाया मीठा लागे, हरि नामो पदार्थ नानक मांगे।
गुरु अर्जुन देव की स्मृति में रावी नदी के किनारे गुरु द्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव जी लाहौर जाने से पहले बाबा बुड्ढा जी से अपने पुत्र गुरु हरगोबिंद जी को तिलक लगवा गए थे। इसलिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिखों के 6वें गुरु बन गए थे। गुरु हरगोबिंद साहिब ने 31 आषाढ़ 1663 विक्रमी 1606 ईस्वी को भाई गुरदास, बाबा बुड्ढा जी और सिख संगत को साथ लेकर श्री हरि मंदिर, जो कि अमृतसर पंजाब में है, के सम्मुख खड़े होकर अरदास की और अकाल तख्त की नींव रखी। भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा जी गुरु साहिब के सहयोग से तख्त का निर्माण किया। किसी भी मिस्त्री का सहयोग उन्होंने नहीं लिया था। यह तख्त दिल्ली के राज सिंहासन से भी ऊंचा निर्मित किया गया था और तख्त को उससे भी सुंदर बनाया गया था। अब नगाड़ा बजाकर यहाँ पर योद्धाओं की वीर गाथाएं गाई जाने लगी थी। दूर और पास की संगतें यहाँ दर्शन के लिए आने लगी। 26 आषाढ़ संवत 1663 विक्रमी 1606 ईस्वी को आषाढ़ सुदी 10वीं के दिन गुरु हरगोबिंद साहिब ने नए वस्त्र पहने और वह अकाल तख्त पर विराजमान हुए। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को 2 तलवारें धारण करवाईं। एक ते लय मीरन की मीरी, दूसर ते पीरन की पीरी। इस प्रकार से भक्ति और शक्ति का समन्वित स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने स्थापित किया। इस अवसर पर नत्थे अब्दुल डांडियो ने निम्नलिखित गाथा को गाकर संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। सच्चा तखत सुहाए श्री गुर पाए के, छब बरनो नहीं जाए कहो किया गाए के। रवि शशि भये मलिन सुर रस दिखाए के, मीर अब्दुल ओ तथा जस कहे बनाए के। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मुगल बादशाह के द्वारा अपने निर्दोष पिता के साथ किए गए अमानुषिक व्यवहार के कारण सभी के जीवन की रक्षा की दृष्टि से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति अपनी सेना में भर्ती किया और एक बड़ी सेना या फौज तैयार कर ली। लेखक त्रिलोक सिंह ज्ञानी की पुस्तक 10 गुरु साहिबान के अनुसार श्री गुरु हरगोबिंद सिंह ने सबसे पहले धर्म पर मिटने वाले सिखों की एक बहुत ही शक्तिशाली सेना तैयार कर ली, जिसकी संख्या 5000 की थी। इस प्रकार से उन्होंने समाज में भक्ति भावना के साथ साथ जनमानस की रक्षा करने का कार्य भी किया था। गुरु गोविंद साहिब ने शस्त्र और शास्त्र दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु हरगोबिंद जी चाहते थे कि सिख कौम शांति के साथ साथ अत्याचार अथवा जुल्म का सामना करने के लिए सशक्त होना चाहिए। उन्होंने गुरु गद्दी को ग्रहण करने पर मीरी और पीरी की 2 तलवारें ग्रहण की। इस तरह से उन्होंने सिख दर्शन की चेतन अवस्था को एक नए संकल्प के साथ अध्यात्म से जोड़कर रखा। जहांगीर ने अपने दीवान या मंत्री चंदू के षड्यंत्र और गुरु हरगोबिंद साहिब जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली बुलाया। इस समय गुरु हरगोबिंद जी की उम्र 21 वर्ष की थी। जहांगीर उन्हें दिल्ली से आगरा ले गया। इस समय गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ 5 सिख थे। दिल्ली से आगरा जाते समय रास्ते में जनमानस के व्यवहार से
जहांगीर को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि सच्चा पातशाह केवल गुरु हरगोबिंद साहिब जी ही हैं, मैं नहीं, जो खुदा बंद करीम के साथ एक रस मिले जुले हैं। आगरे पहुंचकर जहांगीर बीमार हो गया था। इस समय शाही नजूमी अर्थात कि ज्योतिषी को बुलवाया गया। जहांगीर के दीवान चंदू शाह ने, जो कि गुरु अर्जुन देव सिंह के समय में अपनी बेटी का रिश्ता उनके पुत्र हरगोबिंद के साथ चाहता था, लेकिन उसके बुरे व्यवहार के कारण गुरु अर्जुन देव ने यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया था। इस कारण उसने गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवा दिया और अब वह गुरु हरगोबिंद जी से बदला लेना चाहता था। अतः चंदू ने अपने षड्यंत्र के अनुसार नजूमी ज्योतिषी को रिश्वत देकर जहांगीर से यह कहलवाया कि बादशाह को 7.5 का ग्रह चल रहा है, अतः यदि प्रभु भक्तों में से किसी भक्त से ग्वालियर के किले में चालीसा करवाने के लिए कहें। और इस कार्य के लिए दीवान चंदू ने गुरु हरगोबिंद जी के नाम की सिफारिश भी की। जब नजूमी ज्योतिषी जहांगीर के पास गया तो उसने जहांगीर को इस प्रकार का उपाय बताया कि किसी उच्च कुल वाले प्रभु भक्त में से ग्वालियर के किले में एकांत स्थान पर 40 दिन तक दुआ तपस्या करवाई जाए। यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया। चंदू भी वही था, अतः नजूमी ज्योतिषी ने और चंदू के सिखाए हुए अहलकारों ने सभी ने जहांगीर को परामर्श दिया कि इस महान कार्य के लिए सोडी कुल में गुरु हरगोबिंद जी ही ऐसे परम पुरुष हैं जिनकी भक्ति और दुआ खुदा कबूल करेगा। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद को 7.5 के बारे में बताकर ग्वालियर के किले में 40 दिन इबादत करने की प्रार्थना की। गुरुजी ने मुस्कुराकर जहांगीर को हौसला दिया और कहा कि 7.5 जिस पर आई है वह कोई और है, आप कोई चिंता ना करें। फिर भी जहांगीर की तसल्ली के लिए गुरुजी ने ग्वालियर के किले में जाना कबूल कर लिया। अगले दिन गुरु साहिब ने 5 सिखों को साथ लिया और ग्वालियर के किले की ओर रवाना हुए। गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिख फौज को अपने यथा स्थान पर टिके रहने का हुक्म दिया। ग्वालियर का किला एक ऊंची शुष्क पहाड़ी पर स्थित लंबा चौड़ा पुरातन किला है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के समय से यह किला शाही कैदियों के लिए कैद खाने के रूप में प्रयुक्त हो रहा था और कैदी राजाओं के साथ बहुत सख्ती की जाती थी। जहांगीर के समय में इस किले का मुख्य प्रबंधक दरोगा हरिदास था, जो गुरु नानक नाम लेवा सिख था और गुरु घर का श्रद्धालु था। जहांगीर ने उसको खत भेजकर हुक्म दिया कि गुरुजी की अधिक से अधिक सेवा करें ताकि वह ध्यान मग्न होकर भक्ति कर सके। इस प्रकार से जहांगीर ने पूजा भक्ति के नाम पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को 1609 ईस्वी में ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया। उनसे पूर्व और भी 52 राजा जो मुगल बादशाह के विरोधी थे, उन्हें मुगल बादशाह ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी और गुरु जी के सिखों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन लंगर के खर्च के लिए देने का हुक्म जारी किया। बादशाह ने खत को पढ़कर हरिदास दरोगा गुरु जी के दर्शन करना चाहता था। इस कारण से वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने किले के मुख्य दरवाजे पर आकर गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करके उनका स्वागत किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। दीवान हरिदास गुरु जी और सिखों को अंदर ले गया। दरोगा गुरु जी को एक सुंदर रमणीय और आरामदायक स्थान पर ले गया और यहाँ पर पलंग बिछाकर और उस पर नए वस्त्र बिछाकर गुरु जी को आराम करने के लिए विनती की।
साथ आए सिखों के लिए भी गुरु जी के पास ही विशेष प्रबंध किया। अब षड्यंत्रकारी दीवान चंदू ने भी दीवान हरिदास को खत लिखकर भेजा, जिसमें उसने दीवान हरिदास के साथ निजी रिश्तेदारी का वास्ता देकर बहुत सारी रिश्वत देने का वायदा करके गुरु जी के खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था। दीवान हरिदास को यह खत पढ़कर बहुत दुख हुआ। बहुत सोच विचार कर उसने यह खत गुरु जी को पढ़कर सुनाया और गुरु जी के सामने खत को आग लगाकर जला दिया। गुरु जी हंस पड़े परंतु बोले कुछ नहीं। किले के अंदर गुरु जी के आने की खबर सुनकर कर्मचारियों और कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर आक्रमण करके अनेक राजाओं के राजपाट छीन लिए थे और वहां के राजा महाराजाओं को इस किले में कैद कर दिया था। उन सभी राजाओं की स्थिति दयनीय थी। राजाओं को जंजीरें डालकर स्तंभों के साथ बांधकर रखा गया था। इनके नहाने और खाने पीने का प्रबंध भी शोचनीय था। यह मजबूत स्तंभ आज भी किले के अंदर देखा जा सकता है। गुरु जी ने सिखों को हुक्म दिया कि शाही खजाने में से रोजाना आने वाले राशन का भोजन कैदियों में बांट दिया करें। इस प्रकार कैदियों को रोजाना पेट भर खाना दिया जाने लगा और गुरु जी ने सिखों से कहा कि दरोगा की ओर से आपको किले से बाहर आने जाने की खुली छूट है, अतः आप शहर में जाया करो। मेहनत मजदूरी करके अपनी मेहनत के पैसों का राशन खरीद कर भोजन तैयार करके खुद भी खाया करें और हमें भी खिलाओ। गुरुजी प्रतिदिन भजन बंदगी करने के बाद किले के अंदर सभी कैदियों के पास जाते और उनका हाल चाल पूछते, साथ ही अच्छे जीवन सिद्धांतों के बारे में उपदेश देते। इस प्रकार से भक्ति और ज्ञान गंगा बहा रहे थे। यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी संभवतया 12 वर्ष तक नजरबंद रहे थे। 1621 ईस्वी में जहांगीर अस्वस्थ हो गया। ऐसी स्थिति में बादशाह ने सूफी फकीर मियाँ मीर नूरजहां और बाबा बुढ़ा तथा भाई गुरदास के आग्रह पर एक मनसबदार को दीवान हरिदास के पास यह पैगाम देकर भेजा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिल्ली आने का हुक्म दिया जाता है। अतः गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस समय जहांगीर से सभी 52 कैदी राजाओं को भी कारावास से मुक्त करने की बात कही। अतः सभी राजा गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 52 कली के चोले की एक एक कली को पकड़कर कैद खाने से बाहर आ गए और तभी से गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। कुलवंत सचदेवा अध्यक्ष गुरु नानक गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी मुरार ने ग्वालियर के आसपास नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि गुरुजी ग्वालियर किले में सन 1609 ईस्वी में आए। प्रदीप के श्रीवास्तव ने ग्वालियर दुर्ग का इतिहास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि जहांगीर ने क्रोधित होकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दुर्ग में बंदी बनाकर 12 वर्ष तक रखा, बाद में छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप यह स्थान सिखों का एक तीर्थ स्थान बन गया है। हरगोबिंद साहिब की मृत्यु 19 मार्च 1644 ईस्वी को कीरतपुर में हुई थी। इस ग्राम को गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ही स्थापित किया था। ये ग्राम जिला रूपनगर पंजाब में है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ विषय के द्वितीय भाग में हम आगे बात करेंगे अगले व्याख्यान में, जिसमें हम आपको बताएंगे स्थापत्य की विशेषताएं, वर्तमान संरक्षण की स्थिति, संरक्षण संवर्धन हेतु सुझाव और निष्कर्ष की बात करेंगे। अब मेरा एक दोहा आप सभी सुन लीजिए। गुरुवर के आशीष का, गुरुवर के आशीष का सदा करे सम्मान, खुशियों से चमके चमन,
रखिए साथी ध्यान, प्यारों रखिए साथी ध्यान।